अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम इतने थक जाते हैं कि हमारा दिल सुकून तलाश करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं अल्लाह की तरफ से वो 100 प्यारी बातें जो न सिर्फ आपके दिल को ठंडक देंगी बल्कि आपका अल्लाह पर भरोसा और भी मजबूत कर देंगी। इन बातों को सिर्फ सुनिए मत बल्कि महसूस कीजिए। अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का सफ़र। 1। अल्लाह वहां से रास्ता निकालता है जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। 2। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी आजमाइश बढ़ा देता है ताकि वो उसके और करीब हो जाए। 3। अल्लाह की रहमत गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। 4। वो तुम्हारे दिल के हाल को तब भी जानता है जब तुम्हारे पास अल्फाज नहीं होते। 5। अल्लाह के लिए रोने वाला कभी तन्हाई में अकेला नहीं होता। 6। तुम अल्लाह की तरफ एक कदम चलो, वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। 7। दुनिया के रिश्ते थक कर साथ छोड़ देते हैं पर अल्लाह कभी नहीं थकता। 8। अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा, थोड़ा इंतजार और सही। 9। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। 10। अल्लाह कभी किसी की दुआ जाया नहीं करता, या तो वो अता कर देता है या उससे बेहतर बचाकर रखता है। 11। अल्लाह पर भरोसा वहां शुरू होता है जहां अकल खत्म हो जाती है। 12। दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। 13। जब तुम सब अल्लाह पर छोड़ देते हो तो अल्लाह वही करता है जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। 4। अल्लाह से मांगो क्योंकि वो देने से खुश होता है, इंसान से ना मांगो क्योंकि वो देने से नाराज होता है। 15। तकदीर लिखने वाले पर यकीन रखो, वो कभी गलत नहीं लिखेगा। अल्लाह की रिदा खुशी में राजी रहना सीखो, सुकून मिल जाएगा। कल की फिक्र छोड़ दो, जिस अल्लाह ने आज संभाला है वो कल भी संभाल लेगा। सब्र का मतलब खामोशी नहीं बल्कि अल्लाह पर पूरा यकीन रखना है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है पर उसका इंसाफ सबसे बड़ा है। जब दुनिया रास्ता बंद कर दे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपने दर पर बुलाना चाहता है। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है जो उसके दर पर नदामत शर्म से निकले। अल्लाह तुम्हारे गुनाह देखता है पर पर्दा डालता है। दुनिया सिर्फ अफवाह सुनती है और तमाशा बनाती है। कभी मत कहो कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, कहो कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। तौबा की दरवाज़ा मौत तक खुला है, देर मत करो। अल्लाह तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे डरते हो। गुनाह पर शर्मिंदा होना ही गुनाह की माफ़ी की पहली सीढ़ी है। अल्लाह माफ़ करने को पसंद करता है, बस कोई मांगने वाला तो हो। गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर करते हैं और मुश्किलें अल्लाह के करीब करती है। अल्लाह की चौखट पर झुकने वाला किसी और के दर पर नहीं झुकता। हर बुक एक सबक है और हर सबक इंसान को बेहतर बनाता है। अल्लाह तुम्हें वहाँ तोड़ता है जहाँ तुम्हारे अंदर आना ईगो होती है। जिस पर अल्लाह की नजरें करम हो जाए यूज दुनिया की परवाह नहीं रहती। सब्र कर ए दिल, तेरा रब देख रहा है। अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो प्यार करता है। वो तुम्हें खाली हाथ लौटाते हुए शर्माता है। परेशानी में अल्लाह को याद करना सुकून है और सुकून में अल्लाह को याद करना एहसान है। मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। अल्लाह की हर नहीं में कोई हाथ छुपी होती है। जब तुम टूट जाते हो तो अल्लाह तुम्हें पहले से बेहतर जोड़ता है। तकदीर बदलने की ताकत रखती है। अल्लाह के सामने रोना तुम्हें दुनिया के सामने रोने से बचा लेता है। अल्लाह से वो मांगने में मत डरो जो तुम्हें नामुमकिन लगता है। दुआ मांगना भी एक इबादत है, चाहे असर देर से दिखे। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस तुम्हारा यकीन कच्चा है। सजदे में मांगी गई दुआएं अर्श को हिला देती है। अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे लिए सही है, वो नहीं जो तुम चाहते हो। तहज्जुद की दुआएं निशाना कभी खाता नहीं करती। अल्लाह के डर पर मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता। तुम्हारी खामोशी भी अल्लाह सुनता है। अल्लाह ने हर दिल में अपना एक कोना रखा है, तभी तो दुनिया की हर चीज मिलने के बाद भी सुकून सिर्फ उसी के डर पर मिलता है। इंसान से गिला करना छोड़ दो, क्योंकि जो अल्लाह ने लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो उसने नहीं लिखा वो कोई दे नहीं सकता। सजदा सिर्फ सर झुकाना नहीं बल्कि अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसे अपने ऐब, फॉल्ट्स
दिखा देता है ताकि वो दूसरों पर उंगली उठाना छोड़ दे। दुनिया की मोहब्बत में रोना कमजोरी है, लेकिन अल्लाह के खौफ में रोना ताकत है। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, तुम्हारी दुआओं का भी और तुम्हारे सुकून का भी। अल्लाह की खामोशी का मतलब इनकार नहीं, बल्कि इंतजार होता है एक बेहतर वक्त का। जो शख्स अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाए, अल्लाह उसे ऐसी जगह से नवाजता है जहां से उसने कभी सोचा भी ना हो। अल्लाह को अपना दर्द सुनाना दुनिया को तमाशा दिखाने से 1000 दर्जे बेहतर है। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब खो दिया। तुम किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है अल्लाह के पास उसके आंसुओं की कीमत तुम्हारी पूरी नेकियों से ज्यादा हो। रिस्क की फिक्र मत करो, क्योंकि जिसने पेट दिया है वो मिट्टी के अंदर कीड़े को भी भूखा नहीं सोता। अल्लाह का इंसाफ कभी कभी देर से आता है, पर जब आता है तो कोई पर्दा दरमियान नहीं रहता। जो लोग अल्लाह के लिए झुक जाते हैं, अल्लाह उन्हें इतना ऊंचा कर देता है कि दुनिया उन्हें देखने के लिए तरसती है। गुनाह करके डरना नेकी की निशानी है, और नेकी करके इतराना गुनाह की निशानी है। अल्लाह ने हर दुख के बाद 2 सुख रखे हैं, बस तुम्हारी नज़र सिर्फ दुख पर अटकी होती है। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़े तो शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसे सहारे से आज़ाद कर दिया जो फ़ानी ख़त्म होने वाला था। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है, बस तुम्हारे दस्तक देने की देर है। माफ़ी मांगने में देर मत करो, क्योंकि मौत कभी वक्त पूछकर नहीं आती। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे, तो तुम उसकी मखलूक पर रहम करना सीखो। अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब यह है कि जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब भी तुम्हारा दिल पुरसुकून हो कि मेरा रब है। वो जो परिंदों को बिना घर के रिस्क देता है, वो तुम्हारी मेहनत को कैसे ज़ाया होने देगा। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। तुम्हारी हर आजमाइश तुम्हारे दर्जे बुलंद करने के लिए आती है। अल्लाह वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ दीवारें होती हैं। जब तुम कहते हो हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, तो अर्श के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआओं में लग जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत ही वो वाहिद मोहब्बत है जो बदले में कुछ नहीं मांगती सिवाय तुम्हारे सुकून के। दुनिया से उम्मीद तोड़कर तो देखो अल्लाह कैसे तुम्हारा हाथ थामता है। जो नसीब में है वो दौड़ कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हें रोने देता है ताकि तुम साफ हो सको, और फिर तुम्हें हंसाता है ताकि तुम उसका शुक्र कर सको। नेकी वो है जो तुम अकेले में करो और तुम्हारा रब देख रहा हो। अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से नाम रखो, दिल कभी मुरझाएगा नहीं। अल्लाह से शिफा मांगो, क्योंकि दावा में असर भी वही डालता है। हर सुबह एक नया मौका है अल्लाह की तरफ लौटने का। जिस घर में शुक्रगुजारी होती है, वहां बरकत का नुज़ूल हमेशा रहता है। अल्लाह से डरो, क्योंकि जो उससे डरता है उसे किसी और से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। नमाज तुम्हारी रूह की ग़िज़ा है, इसे भूखा मत रखो। अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा मिला दो, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। जो दुख तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, वो दुख नहीं, अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह के हर काम में एक हिकमत होती है, जो हमें वक्त बीतने के बाद समझ आती है। मौत को हमेशा याद रखो, जिंदगी अपने आप सीधी हो जाएगी। अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार अपने अमल से करो, सिर्फ जुबान से नहीं। जिसने अपने नफ्स को मार दिया, उसने असली जंग जीत ली। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना अल्लाह को पाने का सबसे आसान रास्ता है। दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यहाँ का दुख हमेशा के लिए नहीं है। अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम निहाल हो जाओगे, बस उसके कुन का इंतजार करो। रूह का सुकून ना पैसों में है ना शोहरत में, ये सिर्फ अल्लाह की बंदगी में है। जो अल्लाह से मांगता है वो कभी करीब नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर दीवार पर लिखा हुआ दर्द पढ़ सकता है। हमेशा कहो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो हाल तुम्हारा है वो बहुत से लोगों का ख्वाब है। ये पूरा हुआ उम्मीद है कि अल्लाह की तरफ से ये 100 प्यारी और सुकून देने वाली बातें
آپ کے دل में उतर गई होंगी। जिंदगी की भाग दौड़ और परेशानियों में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा रब हमारे कितने करीब है। याद रखिए, हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। इन बातों को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह हम सब के दिलों को सुकून और हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी बेचैन दिल को सुकून मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।